तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। I believe the time is now for Nitish Kumar to resign. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. इस तरह के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है जो तथाकथित कहीं से भी एक सभ्य आदमी को इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। तो जो संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। मुख्यमंत्री के शब्दों में जो उन्होंने बाण एक सीने में घोंपने का काम किया है, इस तरह के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है जो तथाकथित कहीं से भी एक सभ्य आदमी को इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। उस शब्द को हम लोगों ने जब विधानसभा की क्लिप देखी तो उसको मुंह से हम लोग दोहरा नहीं सकते थे, बट वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि वहां का रिपीट फिर यहाँ हाउस में करेंगे। ये हम लोगों की सोच नहीं थी कि वो यहाँ भी यही बात को बोलेंगे। और आज उन्होंने बोला, वो पूरे महिला कौम की को शर्मसार कर दिया है। ये लाख महिलाओं के विषय में कह दे, ये टोटल छलावा और फ्रॉडिज्म है इस सरकार का। मुख्यमंत्री जी आज शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। ये अपजनिक बात नहीं बोलना चाहिए। अरे आप लोग को हम लोग कहे थे भारतीय जनता पार्टी जनगणना, हम लोग भी थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन किए, और ये शब्द बोल रहा है जब इधर से बोला गया था से आपने जनगणना पर बोलिए। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोला है, आप लोग भी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी की जब शादी करेंगे तो परिवार बढ़ेगा, और उसके हम उच्चारण और विधानसभा में करेंगे, एक बहुत निंदनीय बात है। और उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था और उनको फूल नहीं चढ़ाए, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया है, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं है। देखने का चीज नहीं है, ये सुनने का और सुनने के बाद समझने का चीज है। मुख्यमंत्री जी को बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, मेंटल लेवल डिमेंशिया एक बीमारी होती है। वो ऐसा आज लगा कि ये एक ऐतिहासिक दुर्घटना है कि इतने बड़े लोगों से जो लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व कर रहा हो और बोलने के क्रम में इस तरह के बात रिपीट करते जाना, जो अपने जुबान से हम लोग भी नहीं बात कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं।
ये मानसिक रूप से ये डिरेल हो गए हैं, मानसिक रूप से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में है। इनको हर हाल में इनके समर्थकों को, इनके जो नज़दीक रहने वाले लोगों को बढ़िया चिकित्सक से इलाज करानी चाहिए। लेकिन पहले विधानसभा में इस तरह का बात करना, फिर दोबारा विधान परिषद में इस तरह का बात करना, नहीं लगता कि नहीं, इस बीमारी में उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके दिमाग में जो बात चलता रहेगा, जो अप टू डेट रहेगा, जो आप सोचते रहेंगे, वही बात आपके वॉइस के माध्यम से वो निकलेगा। ये कहीं न कहीं उसी में फंसे हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। Brothers and sisters of India, namaste. The 2024 election season has commenced across the world, here in America, and certainly in India. Election seasons present an opportunity for change, to put an end to outdated policies and non-progressive people, replaced with voices and values that inspire and truly align with all citizens, their convictions, and what is best for the collective future of a nation. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the U.S.-India relationship and for the global economic stability of the world. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. From paving the way for President Ramu's historic election, to appointing women in key cabinet positions, to encouraging Indian women athletes in their achievements, the Prime Minister stands for women. Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. Or the people of Bihar, do as SRK admonished in the film Jawan, vote and bring change. You, the people of Bihar, the people of India, have the power to vote in a woman, the power to vote in change for such a time as this. वासियों का ये अधिकार है जानने का कि क्या सही में जो अफवाहें चल रही हैं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि ये बयान उसी ओर दर्शाता है। क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और हकीकत में मेरी चिंता ऐसे बयान को सुनने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर है और अपने प्रदेश को भी लेकर है। ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में उनकी पार्टी स्पष्ट करे कि क्या जो उनको लेकर जो र्यूमर्स चलते हैं, उनको लेकर जो अफवाहें चलती हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, या हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से उनके वर्ताव हैं, आज भी जिस तरीके से वो श्रद्धांजलि देने, क्योंकि इस तरीके के मुख्यमंत्री का बर्ताव कहीं से भी स्वीकार्य नहीं।
कल ऐसी बातें उन्होंने की, आज भले उन्होंने वापस जाकर उन्होंने माफी मांगी, माफी क्या उन्होंने अपनी ही निंदा भी की है। शर्म महसूस कर रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा। शर्म महसूस कर रहा हूं, मैं निंदा करता हूं, ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। बिहार वैसे ही दूसरे प्रदेशों में शर्मसार होता है मुख्यमंत्री जी के कार्यों की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से। आर्थिक सर्वेक्षण ने वैसे ही दिखाया, बहरहाल मैं ना इनकी आर्थिक ना मैं इनकी जाति जनगणना को मानता हूं, ना मैं इनके आर्थिक सर्वेक्षण को मानता हूं, पर अगर ये सर्वेक्षण सही भी है, अगर ये बंद कमरे में तैयार किया हुआ नहीं है, तो जिस तरीके से आंकड़े आए हैं सामने, क्या वो बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है? जहां पे इतनी बड़ी इतनी तमाम और बातें हैं जिसपे बिहार को शर्मसार होना पड़ रहा है।